कोई साजिश करता भी नहीं है। एक नंबर का लड़का है, चाहे जिससे आप पूछ लो दुनिया में। पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज था। एक बार में मेडिकल का एग्जाम होता है नीट, वो भी निकाला हुआ था। कोई डर से वो भाग गया, फिर उसको समझ में आया कि नहीं भागना नहीं चाहिए, अरेस्ट हो जाना चाहिए, अरेस्ट हो गया। हम राजे बोलेंगे ये काम करेंगे तो हम जा देंगे, हम तो उसको पकड़ के बांध देंगे, ये मत जाइए बेटा। वो तो हम लोग को बोला घूमने के लिए 3-4 दिन के लिए हम जा रहे हैं। ग्रामीण प्रदेश में ऐसा कुछ उसका पूर्व में कभी देखने को नहीं मिला। बेरोजगार लड़का है, भटकते फिर रहा है। लड़का सामाजिक टाइप का था, गांव में भी आता था ना, तो जो मान लीजिए गरीब बच्चा है, किसी को भी पढ़ाने कराने के लिए चला जाता था, घर पे भी कोचिंग पढ़ाता था। तो कौन कल्चर में फंसा, गांव के हिसाब से बहुत अच्छा बच्चा। इस वक्त मैं दरभंगा के रामपुर उदय गांव में हूं। ये ललित झा का घर है। कैमरा पर्सन विशाल राय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में वह मास्टरमाइंड है। घटना के बाद वो राजस्थान चला गया था, फिर आकर दिल्ली में उसने सरेंडर किया है। उसको 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। हम घर के अंदर चलेंगे, माता पिता से भी बात करेंगे। उनके माता पिता जो हैं यहीं पर हैं, भाई भी जो है ललित झा का यहीं पर है। क्या नाम है आपका? देवानंद झा। ललित झा के पिता हैं? पिता हैं। उसको तो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। न, गलत बताया, ये मीडिया का प्रोपगंडा है, वो है नहीं। एक नंबर का लड़का है, दूसरों का हितैषी है। वो कहाँ रहता था और क्या करता था? हम लोग के पास में रहता था, वीआईपी में, बाबूहाटी। आप लोग बंगाल में रहते थे? बंगाल में रहते थे, बाबूहाटी में हम लोग के साथ रहते थे। 2009 से वो बंगाली में पढ़ा लिखा हुआ है। बंगाली में कहीं ट्यूशन है, कहीं कोचिंग सेंटर है। किसी बच्चे को वैसे ही पढ़ा देना, नेता लोग, भैया जो नेता लोग छोटा छोटा उसके बीच में रहना, खिचड़ी रोटी बांटना, ये उसका काम था। शिक्षक था। हाँ। लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट में बड़ी घटना हुई है, उसका इसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके साथी लोग जो है कलर स्मोक स्प्रे किए हैं, अंदर जाके उसका छिड़काव किए हैं, नारेबाजी कर रहे थे। सबका फ़ोन इसके पास था। ये राजस्थान भाग गया और फ़ोन को जला दिया। कहा यह जा रहा है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, उसके सबूत उसमें थे, इसलिए उसने फ़ोन को नष्ट कर दिया। ललित झा पे ये आरोप है। इसमें कोई ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई साजिश करता भी नहीं है। एक नंबर का लड़का है, चाहे जिससे आप पूछ लो दुनिया में। लड़का में कोई दोष नहीं है, लड़का एक नंबर है। कोई साजिश करता ये नहीं है, कोई फोन नहीं जलाया है। ये मीडिया लोग छाप करके ऐसा बता रहे हैं। तो फिर वो घटना के बाद राजस्थान क्यों भाग गया? फिर वापस आके वो जो है सरेंडर किया। अब डर से भाग गया, कोई डर से वो भाग गया, फिर उसको समझ में आया कि नहीं भागना नहीं चाहिए, अरेस्ट हो जाना चाहिए, अरेस्ट हो गया। उसके साथ जो अन्य लोग पकड़े गए हैं उनके साथ वो 1 साल पहले से मीटिंग कर रहा था। पहली मीटिंग मैसूर में हुई थी, प्लान बी भी तैयार था। देखिए वो दिल्ली जाता 2-3 बार गया है, कहाँ क्या साजिश करता था, कहाँ किसके पास बैठता था, ये लोग रहता कहाँ था, खाता क्या था, कोई बात नहीं है हम लोग को। ये बताइए, क्या आपको लगता है किसी संगठन से जुड़ा हुआ था या किसी देश विरोधी ताकतों से वो मिला हुआ था? आपको लगता है? ना, कोई संगठन से नहीं जुड़ा है। एक नंबर का लड़का है, बेरोजगार लड़का है, भटकते फिर रहा है। तो शिक्षक है तो फिर बेरोजगार कैसे? कैसे? वो शिक्षक तो कहीं ट्यूशन पढ़ा देना, आज तक एक पैसा नहीं कमा करके दिया। शादी के लिए बोलते थे उसको टाल देता था। अभी शादी नहीं हुई थी, उम्र 28 साल है। हाँ। अच्छा ये बताइए, कहा तो ये जा रहा है कि वो लोग सांसदों को डराना चाहता था, अराजकता का माहौल बनाना चाहता था, कहा तो ये सब जा रहा है। ना, ये कैसे पता हमको? वो वहाँ क्या पुलिस जांच कर रही है ना? हाँ ठीक है, पुलिस जांच करे तब तक पहुँचे कि हम लोग को भी तो खबर हो, लेकिन हम लोग को कोई पता नहीं है कि कहाँ जाता था, किससे मिलता था और कहाँ रहता था। हर बार आप लोग के साथ वो गांव आता था ना यहाँ? हर बार नहीं आता था। ये आप 2 साल पहले यज्ञोपवीत किए थे और ये एकादशी करती थी, उसके उद्यापन में आया था वो। अच्छा, इस बार 11 को आप लोग यहाँ पहुंचे हैं बंगाल से, तो आप लोग को वो यहाँ भेज दिया, खुद नहीं आया? वो हम लोग को चढ़ा दिया। वो पहले से ही बोलता था कि हम भी बाहर जाएगा, आप लोग जाते हैं, हम भी बाहर जाएगा। क्या से ये बोलती भी थी कि दिल्ली समय तो बहुत जा रहा है। क्यों?
ऐसा तो नहीं कि किसी के बहकावे में आ गया ना, था, कोई किसी बहकावा संगठन नहीं। के, किसी नेता के? आप जो भी सच जानते हैं आप बता सकते हैं, क्योंकि जांच हो रही है, सच्चाई तो खुद ही सामने आए। हाँ जी, कोई संगठन में नहीं है, कोई साजिश करता भी नहीं है, एक नंबर का लड़का है। इसका दोस्त महिम है उस बीच में बैठना। तो अब आपकी आगे की क्या रणनीति होगी? कोर्ट का रुख करेंगे न्याय के लिए? हम तो चाहेंगे कि हमारा लड़का आ जाए, हमारा लड़का हो। लड़का को देखना भी चाहते हैं हम लोग भी तो पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों किया। क्या उसके दिमाग में कुछ चलता रहता था? किसी कारणवश परेशान रहता था? आप लोग से कुछ चर्चा करता था? कभी कुछ चर्चा नहीं किया, कुछ छुपाइए नहीं, जो सच्चाई। नहीं छुपा रहे हैं। जो वो करता था हमारे बीच में, कभी तो नहीं गया, कभी तो पड़ा हुआ है, कभी तो सोया हुआ। फोन वो ज्यादा से ज्यादा यूज करता था। संसद पे जब आतंकी हमला हुआ था, उसकी बरसी थी उस दिन, और उस दिन ये लोग इस तरह की घटना को अंजाम दिए। ना कुछ नहीं, ऐसा मन में था भी नहीं कि ये बरसी है, कि ये पता भी नहीं था कि आज संसद में कोई कांड हुआ है उसका बरसी है। ऐसा कुछ बात नहीं था इसके माथा में। अच्छा, आपके कितने बेटे हैं और क्या क्या करते हैं सब, और आप क्या करते हैं? 3 बेटे हैं। उन 3 बेटे के पिता जो है वो तो पंडिताई करते हैं। बड़ा बेटा जो है वो कपड़ा के दुकान में सेल्समैन है। उससे छोटा जो ललित है वो कहीं ट्यूशन पढ़ाता है, कहीं कोचिंग सेंटर करता है, कहीं घूमता फिरता है। ठीक है, आप बेटे को निर्दोष बता रहे हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मंजूलज है। कैसे आपका बेटा फंस गया? उसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। अब हम क्या करेंगे, जो बेटा कहता हम जन्मे दिया, अब क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएंगे। हमारा माथा कन ठीक नहीं है। आपको लगता है कि किसी संगठन से जुड़ा हुआ था या दुश्मन देश से मिला हुआ था? आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं। फोन क्यों जला दिया अपने साथियों का? उसमें क्या ऐसा था? क्या जराया कि नहीं जराया तो कोई देखा है? हम तो नहीं देखा है। हम तो पुलिस तो जांच करी ना, उसमें यह आया है कि वो सांसदों को डराना चाहता था, अशांति फैलाना चाहता था। हम कुछ नहीं समझ में हमरा आता है। हम तो सेबर खेबर देखते हैं, न खाना खाता है न पानी पीता है। हमरा जो बोलेंगे ये काम करेगा तो हम जा देंगे, हम तो उसको पकड़ के बांध देंगे कि मत जाइए बेटा। कब से वो बाहर रह रहा है आप लोग के साथ? आप लोग कब से वहां रह रहे हैं बंगाल में? 4 साल से हम रहेगा। 4 साल से हम रहेगा। ये 4 साल से वहाँ रहती है। अच्छा, क्या आप लोग से जब बातचीत करता था तो क्या लगता था कि कुछ परेशान है या कुछ खुराफाती दिमाग था उसका? नहीं, कुछ परेशान नहीं, अच्छा लड़का है। हाँ, आप निर्दोष मानती हैं बेटे को? हाँ? निर्दोष मानते हैं, निर्दोष एकदम। हम हमारा दोष है, हमारा बच्चा निर्दोषी नहीं है। तो कोई बड़ा घटना को अंजाम देने वाला था, कहा तो ये जा रहा है। करेंगे इसके क्या करेंगे? झूठ है, सारा मीडिया का फैला। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सोनू कुमार झा, आप भाई हैं उनके? आप कहाँ रहते हैं? कोलकाता में। ललित झा क्या करता था? इस तरह के नाम उसका आ गया, मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। क्या करने दिल्ली गया था? वो तो हम लोग को बोला घूमने के लिए 3-4 दिन के लिए हम जा रहे हैं। ये बोला कि दिल्ली घूमने जा रहे हैं। यही बोल गया 3-4 दिन के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, हम आ जाएंगे फिर। उसकी उम्र 28 साल है, आप उससे छोटे हैं, भाई भी हैं, आप दोस्त की तरह भी उसके होंगे। आप लोग से कुछ शेयर करता था अपनी बात? देख के लगता था कि कुछ अलग प्लानिंग में ये लगा हुआ, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि 1 साल से ये लोग प्लानिंग कर रहा था, 4-5 मिलके। मैसूर में पहली बैठक हुई थी, प्लान बी भी तैयार था इन लोगों का। ये हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, इसके बारे में हम नहीं बोल पाएंगे। क्या चल रहा था वो लोग का, वो हम नहीं बोल पाएंगे। छुपा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं? बताना नहीं, हम लोग के पास तो अच्छा से ही रहता था, खाना वाना खाता था, हम भी अपना ड्यूटी पे चला जाते थे। हमारे पास तो 1-1.5 घंटा मिलता था रात को, यही बात होता था। अच्छा ही जो हुआ है होता था, जो बात अपना में होना है वही होता था। हाँ, उसकी क्या एक्टिविटीज रहती थी वहाँ पे? वो क्या क्या करता था? दिनचर्या क्या रहती थी उसकी? वही खाना पीना खाना, इधर उधर लोकल में घूमना और ट्यूशन व्यूशन पढ़ाना, यही सब उसका रहता था। क्या चाहता था वो? कुछ साझा करता था? कुछ परेशान होता था किसी कारण? ये नहीं किया था हम लोग का, कोई परेशान कभी नहीं देखा। कुछ सोशल मीडिया के जरिए, अन्य चीज के जरिए, ऐसा तो नहीं कि दुश्मन देशों के लोगों से संपर्क में रहता था? ऐसा आपने कभी उसका फोन चेक किया, कभी उसका मेल चेक किया? हम तो अभी कभी ऐसा देखा नहीं। कभी कभी फोन भी चलाते थे, इंटरनेट मेरा में खत्म हो जाता था, तो ऐसा कुछ देखा नहीं। आरोप तो उस पर गंभीर लग रहा है ना। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वो तो जांच में ही दिखाएगा। वो तो आतंकी हमला जब पार्लियामेंट में हुआ था, उसकी बरसी थी उस दिन, ये भी हम नहीं बोल पाएंगे। ये उसी दिन को फिर क्यों चुना गया? सवाल तो ये भी है ना। ये हमको मालूम नहीं है क्यों चुना गया, क्यों किया गया, ये सब हम नहीं बोल पाएंगे। अब आगे क्या चाहते हैं?
आगे का जो प्रोसेस है उसमें छूट जाए, निर्दोष साबित हो जाएगा, यही चाहेंगे। तो ये थे तमाम मसलों पर हमसे बातचीत करते हुए ललित झा के पिता, माता और भाई। ये लोग ललित झा को निर्दोष बता रहे हैं। वैसे पुलिस जांच चल रही है और कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में जो मास्टरमाइंड ललित झा है, उसके ठीक आवाज के बाहर हम दरभंगा के रामपुर उदय गांव में खड़े हैं। गांव के लोग हमारे साथ हैं, माता पिता भाई से तो हमने बात की, अब ललित झा के मित्र पड़ोसी भी हमारे साथ हैं। ये तो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। टीवी के माध्यम से तो हम लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं उसको झुठला भी नहीं सकते। ग्रामीण प्रदेश में ऐसा कुछ उसका पूर्व में कभी देखने को नहीं मिला, या इस तरह की कोई गतिविधि जो यहाँ रहता हो, कोई अलग अलग भिन्न आदमी आके मिलता हो, ऐसा कुछ मिलता। जन्म इस गांव में हुआ, आप लोग उसको बचपन से देख रहे हैं, कभी कोई गलत गतिविधि में संलिप्त आप लोग को वो नहीं दिखा? जी, आज तक तो ऐसा कोई ट्रेस नहीं है। उसको बचा रहे हैं आप लोग? जी नहीं, बचा के क्या करेंगे, उसको कौन बचाएगा, जो उसका होगा उसको तो मिलेगा। जो जांच हो रही है उसमें तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। जी, हो सकता है यहाँ घर से बाहर रह के उसने क्या किया, इससे इस ग्रामीण या आप जो भी मित्र बंधु भाई कहे हैं उसको क्या पता कि आप यहाँ से निकले, आप यहाँ से बाहर क्या कर रहे हैं। हम यहाँ से निकले, अपने माँ बाप को कुछ और कह रहे हैं, हमारे पीछे कुछ और कर रहे हैं। लड़का सामाजिक टाइप का था, गांव में भी आता था ना, तो जो मान लीजिए गरीब बच्चा है, किसी को भी पढ़ाने टढ़ाने के लिए चला जाता था, घर पे भी कोचिंग पढ़ाता था, तो बहुत अच्छा लड़का था। मैं भी ये नहीं लग रहा था कि इस तरह का कोई काम करेगा, तो हर तरह से लड़का अच्छा था। अब कैसे काम कर दिया ये तो हम लोग भी टीवी के माध्यम से जाने कि ललित ऐसे ऐसे किया हुआ है, लेकिन था सामाजिक टाइप का आदमी। वहाँ तो जाके वो लोग, उसके साथी लोग पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या किए आप लोग देखे ना, सबका फोन लेके चला गया और फोन को जला दिया, ऐसी बात कही जा रही है। बहुत बड़े सबूत मिल सकते थे, बड़ी साजिश रची जा रही थी, उस चीज को छुपाने के लिए सबूत ना कुछ मिला, इसलिए उसने फोन जला दिया, ये कहा जा रहा है। बात सही है। देखिए एक्चुअली है क्या ना कि उसका एज है 27, ठीक है, पूरा मैच्योर हुआ नहीं है, गांव में रहा है, थोड़ा कम सम रहा है, उतना रहा नहीं है, सामाजिक परिवेश है नहीं, कलकत्ता में रहता था, थोड़ा अगल बगल में मान लीजिए हर तरह का, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, माहौल, हर तरह का माहौल में रहता है इंसान। हो सकता है कहीं तरह से कोई ब्रेन वॉश किया हो या कुछ ऐसा बात हो सकता है, क्योंकि लड़का था सामाजिक टाइप का, क्रांतिकारी टाइप का था, क्योंकि पहले से बोलता था शादी वादी करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज था, एक बार में मेडिकल का एग्जाम होता है नीट, वो भी निकाला हुआ था। अच्छा, बुजुर्ग है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सुहास झा। आप तो पड़ोसी हैं ललित झा के, आप बचपन से उसको देख रहे हैं। उसका दोस्त कह रहा है कि युवा था, अनमैच्योर था, सो हो सकता है किसी के बहकावे में आ गया हो, सो क्रांतिकारी टाइप का था। ना, वो क्रांतिकारी टाइप का नहीं था, हमारे समाज के हिसाब से बहुत अच्छा था, बहुत शरीफ था, बहुत सभ्यता, भर मुँह बोलता भी नहीं था। अब वहाँ कैसा उसको क्या जो है सो, मतलब उसको कौन कल्चर में फंसा, गांव के हिसाब से बहुत अच्छा बच्चा। आप लोग उसको निर्दोष मानते हैं? हम लोग तो बचा रहे हैं कैमरे पे? ना, जो सत्य है यहाँ से, हम लोग हमारे गांव के हिसाब से बहुत शरीफ बच्चा था, बहुत शरीफ बच्चा था, बहुत सभ्य बच्चा था, भर मुँह बोलता भी नहीं था। अभी बच्चा पकड़ाता है कोई घटना में तो परिवार वाले, परिजन, पड़ोस वाले लोग यही कहते हैं कि निर्दोष है। ना, ऐसी बात नहीं है, और यहाँ से उसको किसी तरह का कोई नहीं बोल सकता है यहाँ से वो गलत है। लेकिन पुलिस जांच में तो ये सब सामने आ रहा है ना, रिमांड पे उसको भेजा गया है कि सांसदों को डराना चाहता था, अराजकता फैलाना चाहता था कि शांति भंग हो जाए। गांव की बात बोल रहे हैं, हमारे गांव से वो बहुत शरीफ बच्चा था, बहुत सभ्य बच्चा था गांव से। किसी कारण परेशान दिखता था आपको? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या नहीं लगता कि वो किसी दुश्मन देश से मिला हुआ था या किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आ गया था? बाका ब्रेन वॉश हुआ आपको लगता है? युवा था? नहीं सर, ऐसा चीज़ तो हम लोग को तो नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग से वो ढंग से, वो हमारे से जूनियर था, भाई लगेगा, लेकिन इस टाइप का ऐसा कुछ हम लोग उसको कभी भी नहीं देखे, बल्कि किसी से मुंह उठा के बोलता भी नहीं था। उसका स्वभाव कैसा था? बहुत अच्छा था। बाजू वाले से उसके मम्मी पापा को झगड़ा भी होता था या मान लीजिए, तो उस टाइप में भी मतलब कुछ वो नहीं जाता था, वो शांत होके बैठ जाता था, वो अपना घर में उलझता था, लेकिन बाहर वाले से कुछ ऐसा नहीं था। तो इसलिए हम लोग उसको विश्वास नहीं करते हैं जो गलत चीज किया। हर बार तो माता पिता के साथ आता था गांव साल में? नहीं आता था? नहीं, हर बार नहीं आता था। 2 साल 3 साल पे कोई प्रोजन होता था, अभी जनेऊ हुआ था, उसका भतीजा का उपनयन हुआ था, उसमें आया हुआ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार झा। अच्छा, आपका क्या नाम है? संजय कामती। जानते हैं ना ललित को? जी।
अच्छे से जानते हैं, क्या क्या जानते हैं? ये मेरा बाजू में घर है। आप तो एकदम पीछे वाले घर में उसके रहते हैं, क्या क्या जानते हैं उसके बारे में? देखिए मैं तो लास्ट बार 2015 में देखा था उसका, जब तबीयत खराब था तो उस गांव लेकर आया था इलाज करने उसका मम्मी पापा। उस टाइम मेरा पिता कभी हॉस्पिटल में हम लोग वो देखे थे। उसके बाद हम लोग गांव में रहते नहीं, गुजरात का कंपनी में हम लोग काम करते थे, साल भर में एक बार आते थे। हम आते थे तो वो नहीं, वो आते थे। ये बताइए, वो तो भाग गया राजस्थान घटना के बाद, फिर लौट के भी आ गया, फोन चला दिया, कई चौंकाने वाले खुलासे जांच में सामने आ रहे हैं। अब आए हैं, अब जो हो सकता है किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया उसका, बोलता किसी के बहकावे में आ गया। हो सकता है उसमें किसी का, हमारा आपका भी कोई भी नहीं है कि किसी के बहकावे में भी हम लोग आ सकते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है। अब हम लोग तो बहुत दिन से देखे नहीं है, युवा लड़का भी है, लड़का भी है, तो उसमें है कि अगर कोई हुआ होगा तो अब तो जांच के बाद पता चलेगा जो सामने आएंगे। अब तो ऊपर सरकार के ऊपर है। तो देखिए, जो पड़ोसी हैं, जो गांव के लोग हैं, वो ललित झा के बारे में क्या सोचते हैं, ये हम उन लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश कर रहे थे।